नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। डंकी रोड पर बड़ा एक्शन, यूपी में 100 एफआईआर, 20 गिरफ्तार, अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी होगी शुरू, बच्चों को 3000 से अधिक किताबें और शैक्षिक सामग्री मिलेगी, पढ़ाई में होगा सुधार। आईआईटी बीएचयू देश का पहला तकनीकी संस्थान बना, जहां पीएचडी थीसिस का सारांश हिंदी में भी प्रस्तुत किया जा सकेगा, छात्रों को मिलेगा विकल्प। आईआईटी कानपुर ने सोलर डिहाइड्रेशन तकनीक की विकसित, किसानों को फसलों की बर्बादी कम करने और आय बढ़ाने में मिलेगी मदद। कानपुर में बनेगा टेक्सटाइल पार्क, सरकार देगी 50 करोड़ और जमीन, उद्यमियों को मिलेगा विकास का मौका। उत्तर प्रदेश में देश के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास, पर्यावरण संरक्षण को देगा बढ़ावा। यूपीपीएससी ने पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम किया घोषित, 15,066 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में होंगे शामिल, 947 रिक्तियों के लिए हो रहा है चयन। और अब खबरें विस्तार से। अमेरिका से अवैध प्रवासियों के वापसी के बाद यूपी पुलिस ने डंकी रूट से विदेश भेजने वाले एजेंटों पर शिकंजा कस दिया है। पीलीभीत में 2 हफ्तों में 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज और 20 गिरफ्तारियां हुई हैं। ये एजेंट फर्जी वीजा, नौकरी और शिक्षा के झूठे वादों से लोगों को ठगते थे। पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली दस्तावेजों का उपयोग और आपराधिक धमकी जैसे गंभीर आरोपों में केस दर्ज किए हैं। डंकी रूट अवैध तरीके से बिना दस्तावेजों के विदेश जाने का असुरक्षित मार्ग होता है। उत्तर प्रदेश के सभी परिषदीय प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में अब डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। डिजिटल लाइब्रेरी एक ऑनलाइन पुस्तकालय है, जहां किताबें, ऑडियो, वीडियो और अन्य अध्ययन सामग्री डिजिटल रूप में उपलब्ध होती है। केंद्र सरकार की पहल पर नए सत्र से शुरू होने वाली इस पहल के तहत बच्चों को 3000 से अधिक किताबें और शैक्षिक सामग्री डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें रोचक कहानियां, सामान्य ज्ञान, कविता, विज्ञान, इतिहास और अन्य महत्वपूर्ण विषयों की किताबें शामिल हैं। ये लाइब्रेरी पूरी तरह से निःशुल्क होगी और बच्चों के लिए उनकी आयु और रुचि के अनुसार उपयुक्त पुस्तकें उपलब्ध कराएंगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईआईटी बीएचयू देश का पहला तकनीकी संस्थान बन गया है, जहां पीएचडी थीसिस का सारांश हिंदी में भी प्रस्तुत किया जा सकेगा। यह निर्णय सीनेट की बैठक के पास किया गया, जिसके तहत शोधार्थियों को अब हिंदी या अंग्रेजी में किसी भी भाषा में सारांश लिखने का विकल्प मिलेगा। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई है, जो शोध सारांश को दोनों भाषाओं में प्रस्तुत करने की बात करती है। आईआईटी बीएचयू 80% कार्य हिंदी में करने वाला एकमात्र संस्थान है। आईआईटी कानपुर ने एक नई सोलर डिहाइड्रेशन तकनीक विकसित की है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और फसलों की बर्बादी को कम करना है। इस तकनीक से किसान सौर ऊर्जा के माध्यम से फलों और सब्जियों को सुखा सकते हैं, जिससे वे अपनी फसलों को लंबी अवधि तक सुरक्षित रख सकते हैं। ये इको फ्रेंडली और ऊर्जा बचाने वाली तकनीक है। हाल ही में 30 किसानों को इस तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। नाबार्ड और सीएसजेएम विश्वविद्यालय के साथ मिलकर इस तकनीक के लिए एसओपी और गुणवत्ता प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर में प्रस्तावित टेक्सटाइल पार्क, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मोड पर विकसित होगा, राज्य सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपए और 25 एकड़ जमीन प्रदान की जाएगी। इस पार्क का उद्देश्य रेडीमेड, होजरी और टेक्सटाइल उत्पादों का बड़ा हब बनाना है। पार्क में सीईटीपी, वेयर हाउसिंग, जल आपूर्ति और अन्य सुविधाएं होंगी। पार्क के विकास के लिए निजी मास्टर डेवलपर का चयन किया जाएगा, जो पार्क का संचालन और रखरखाव करेगा। सरकार की वित्तीय सहायता और सुविधाओं से उद्यमियों को नए मौके मिलेंगे। टेक्सटाइल पार्क एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र होता है जहां कपड़े, फैब्रिक्स, गारमेंट्स और उनसे जुड़े उत्पादों के निर्माण, प्रोसेसिंग और बिक्री के लिए जरूरी सभी सुविधाएं एक साथ मिलती हैं। 22 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखीमपुर खीरी के कुंभी में देश के पहले बायोपॉलीमर प्लांट का शिलान्यास किया। 2850 करोड़ रुपए की लागत से बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड द्वारा स्थापित ये संयंत्र जैविक पॉलीमर उत्पादन करेगा, जो पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगा। बायोपॉलीमर उत्पाद जैसे बोतलें, कप और थैले मात्र 3 महीने में नष्ट हो जाएंगे, जो प्लास्टिक के विकल्प के रूप में काम करेंगे। इस संयंत्र से मेक इन इंडिया के तहत बायोपॉलीमर उत्पाद
उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश में व्यापार को गति मिलेगी। बता दें कि बायोपॉलीमर ऐसे खास पदार्थ होते हैं जो प्लास्टिक की तरह दिखते हैं और काम करते हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से मिट्टी में गलकर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। कुल 15,066 अभ्यर्थी 947 रिक्तियों के लिए मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर को प्रदेश के 75 जिलों में आयोजित हुई थी। अभ्यर्थी अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर देख सकते हैं। आयोग जल्द ही मुख्य परीक्षा की तिथि और आवेदन प्रक्रिया की अधिसूचना जारी करेगा। अंतिम चयन सूची, कट ऑफ अंक और प्राप्तांक चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रकाशित किए जाएंगे। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का महाशिवरात्रि पर हुआ समापन। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। अगला कुंभ 2027 में नासिक के त्र्यंबकेश्वर में होगा आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 समिट का उद्घाटन 25 फरवरी को किया, जिसका उद्देश्य असम में निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा देना है। महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में हैंड प्रिंट लेने का विश्व रिकॉर्ड। 8 घंटे में 10,000 लोगों ने दिया हैंड प्रिंट। नासा ने चंद्र मिशन एथेना 26 फरवरी 2025 को किया लॉन्च। 6 मार्च को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में लैंड कर रासायनिक संरचना का अध्ययन करेगा। अमेरिका ने गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम की घोषणा की, जिसे $5 मिलियन में खरीदा जा सकता है। ये EB-5 वीजा का विकल्प होगा और ग्रीन कार्ड जैसे अधिकार देगा। तो बस आज के कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।